किसी भी सूरत का, सिर्फ एक सूरत का है, और वो ईसा की माँ मरियम के नाम पर है 16वें पारे में, जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ। तो हुआ ये कि जब वो बड़ी हो गई हजरत मरियम, तवज्जो है आप लोगों की, तो हजरत मरियम की अम्मी जान यानी कि हजरत ईसा की क्या हो गई, ये नानी, इन्होंने जो मन्नत मांगी थी का वो तो मैं पूरी करूंगी। तो बैतुल मुक़द्दस के पास कमरे थे, हुजरे जिसको कहते हैं, कच्चे बने हुए थे हजरत वो। तो आपने कहा कि भाई इन्हीं में से किसी को मैं सौंप दूंगी अपनी बेटी, वो मेरी बेटी का ध्यान रखे और मेरी बेटी यहीं पे रहेगी, दीन की खिदमत करेगी मेरी बेटी। अब वहाँ कुरा डाला गया। ये कुरानदाजी करने का तरीका आपका नहीं है, पुराना है। वो कुरानदाजी अगर हमारे समाज में आ जाए तो न जाने कितने झगड़े खत्म हो जाएं। अब कुरानदाजी की गई तो नाम निकला हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं परवरिश करूंगा मरियम की। तो वह ऐसा करते, अपने कमरे में मरियम को छोड़ के चले जाते। हजरत मरियम अल्लाह की इबादत करती, वापस जब आते तो वो ताज्जुब में पड़ जाते कि मरियम जिस मेहराब में अल्लाह की इबादत करती, जिस जगह पे खड़े होकर के अल्लाह की इबादत करती, उसी जगह पर अल्लाह की कुदरत से बेमौसमी फल आ जाते। यानी मौसम कुछ और है और फल कोई और है। तो आकर के वो आकर के कहते थे, बेटी तुझे ये फल आते कहां से हैं? तो हजरत मरियम जवाब देती थी ज़करिया अलैहिस्सलाम को कि ये फल मुझे मेरा खुदा भेज देता है जिसकी मैं इबादत कर रही। ये मैं कुरान से बता रहा हूं आप लोगों को, यानी कुरान मजीद और उसकी थोड़ी सी तफसील लेकर चल रहा हूं साथ में। जब वो फल उन्होंने देखे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, तो उनके दिल में भी हसरत जागी कि या अल्लाह, जब तू बेमौसम के फल दे सकता है तो क्या बूढ़े बाप को औलाद नहीं दे सकता? ए अल्लाह, तू कादिर मुतलक है, तेरी कुदरत का क्या ठिकाना। सूखी टहनी को सांस देता है, पत्थरों को भी नाज देता है, तेरी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। या अल्लाह, तू ज़करिया को भी बेटा दे दे। ऐ मेरे मौला, तू ज़करिया को औलाद दे दे। बुढ़ापे में कोई औलाद होती है? मगर देखो, जब अल्लाह चाहे तो बुढ़ापे में भी हो जाती है। अम्मा यार, अल्लाह की कुदरत तो कोई ठिकाना नहीं, गैर महदूद, वो कादिर व क़य्यूम, मेरा मालिक, मेरा खुदा, मेरा परवरदिगार। लोगों, ये तवालुदो तनासुल का भी इंतज़ाम अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से किया। ये तो सबब बनाया, अल्लाह इसका भी मोहताज नहीं है। वरना बताओ, हजरत आदम को अल्लाह ने बगैर माँ बाप के बनाया कि नहीं बनाया? और हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा फरमाया। जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। आप लोगों में से अगर कोई ऐसा बेटा हो जिसको औलाद ना हुई हो तो मायूस ना हो हजरत जलसे में, बल्कि याद रखे कि मेरे खुदा तू चाहेगा तो साहिब औलाद बना देगा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, और ये कुरान से बता रहा हूँ मैं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चीज़ बता रहा हूँ कुरान से, मतलब मजबूत बात है, कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला, अच्छा हजरत, यहाँ एक चीज़ पॉइंट की बात याद रखें, जिस जगह पर हजरत मरियम दुआ कर रही थी उसी जगह पर हजरत ज़करिया ने भी दुआ की औलाद के लिए। इससे पता चला कि जहाँ अल्लाह वाले हों वहाँ पर दुआ करना ये बिदत नहीं है, बल्कि कुरान से साबित है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, उसी जगह पर दुआ की। तो वो सूरह आल इमरान में भी तस्करा है और फिर इसका तस्करा सूरह मरियम में भी है, दूसरे अंदाज में है, लेकिन बात वही है। जब इनको मुबारकबाद दी ना, या ज़करिया, ये सूरह मरियम की आयत पढ़ो, आयत नंबर 7, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ए ज़करिया हम तुझे एक बच्चे की खुशखबरी दे रहे हैं और उसका नाम है यहया। ऊंचा बोलो। अरे कुरान सुन रहे हो आप लोग, कुरान सवाब का अंदाजा नहीं लगा सकते अल्लाह कितना सवाब अता फरमा रहा है। ये मौजू रिवायतें नहीं है, कुरान पाक सुना रहा हूं भाइयों, कुरान अजीम है ये। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, ए ज़करिया हम तुझे एक बच्चे की खुशखबरी सुना रहे हैं, उसका नाम यहया है। यानी दुनिया में तशरीफ नहीं लाया, अल्लाह ने नाम रख दिया यहया। और ये नाम इससे पहले अल्लाह कहता किसी का नहीं, लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। तो पता उन्होंने क्या कहा, क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन व कानत इम्रअती आक़िरन व क़द बलग़तु मिनल किबरि इतिया। ए अल्लाह मुझे बेटा तेरी कुदरत है, मगर मौला मैं तो बूढ़ा हो चुका। तो रब ने फरमाया क़ाल कज़ालिका क़ाल रब्बुका हुवा अलय्या हय्युन व क़द ख़लक़तुका मिन क़ब्लु व लम तकु शैआ। सुभान अल्लाह।
आए है क्या खुदा की कुदरत है। झूम जाओ ठाकुर द्वारा के मुसलमानों, रब ने फरमाया ऐसा ही होगा जैसा हम कह रहे हैं। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, सुभान अल्लाह। और फरमाया ये तेरे रब के लिए कोई मसला नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या अल्लाह ने तुझे नहीं बनाया जबकि तू कुछ भी नहीं था? अल्लाह की कुदरत का क्या ठिकाना। बिजली को कड़क, शम्म को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, और देने पे जो आए करीमी उसकी, एक मांगो तो 100 देता है। सुभान अल्लाह। अब मैंने ये थोड़ा सा इसका पस मंज़र सुनाया, वो भी कुरान अजीम से। ये सवाल ये था कि ख़ास तौर पे पैदाइश का दिन हुजूर का मनाना, पैदाइश का दिन, भाई पैदाइश का दिन नबियों का मनाना ये कुरान से साबित है। आप आओ हमारे पास, हम टेबल पे डायलॉग करना चाहते हैं। मुनाजरे और बहसें बहुत हो गई, अब उम्मत में इत्तिहाद की ज़रूरत है। आओ करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे, ये फासले तो गलत फहमियाँ बनाते हैं। और कारी साहब हम तो दावत देते हैं कि शेखुल मशाइख हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के रास्ते पर ही आ जाओ तो इख्तलाफ खत्म हो। बेशक सुभान अल्लाह। दिन का तस्करा मैं कर रहा था, जिस दिन वो पैदा हुए, व बर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन असिया व सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा। तवज्जो फरमाइएगा, ये आयत नंबर 15 है सूरह मरियम की। व सलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, यहया पर सलाम हो उस दिन जिस दिन के वो पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोलो। सुभान अल्लाह। बताओ पैदाइश के दिन का तस्करा है कि नहीं? ऊंचा बोलो। यौम कहते हैं अरबी में दिन को, और महज यौम नहीं है, यौमा वुलिदा, वो दिन जिस दिन के वो, जिस दिन के उनकी पैदाइश हुई है, कह लीजिए जिस दिन के वो पैदा किए गए। व यौम यमूत, और जिस दिन इंतकाल होगा उस दिन पे भी सलाम है। व यौम युबअसु हय्या, और उस दिन पर भी सलाम है जिस दिन के उनकी बेइज्जत होगी, यानी कि कयामत वाला दिन। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ ठाकुर द्वारा के मुसलमानों, नबियों का दिन मनाना ये कुरान से साबित है कि नहीं? पैदाइश का दिन। अच्छा ये यहया का जिक्र है, अब मैं तुम्हें ईसा का जिक्र सुनाऊं। इन्होंने भी, अच्छा ये हुआ था कि जब बगैर बाप के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उसका तस्करा यहाँ से शुरू हो जाता है। ये सूरह मरियम में शुरू होता है आयत नंबर 16 से, मगर मैं पूरा तस्करा करूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। मुझे हुजूर का मिलाद भी तो सुनाना, बस ये तो सबूत के तौर पे मैंने पेश कर दिया, ताकि वो हजरात भी अगर आए हों सुनने तो वो भी दलील लेकर के जाएं, और अल्लाह करे सबके समझ में ये बात आए। जब उन पे इल्ज़ाम लगा ना, तोहमत लगी, बहुतान लगा, तो हजरत मरियम ने, अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाली कि मरियम तू घबराती क्यों है, तू तो बच्चे की तरफ इशारा कर दे। बेशक बेशक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पालने में है अभी, और आकर के कौम ने इल्ज़ाम लगा दिया कि मरियम तेरी शादी ना हुई अभी, ये बच्चा कहाँ से आ गया, ये बहुतान लगा। आए है अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की पारसाई की हिफाजत कैसे फरमाता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मरियम के दिल में ये बात डाली, फ़ाशारत इलई, तो उन्होंने, किसने, मरियम ने, ये मुअन्नस का सीगा है, फ़ाशारत इलैहि, तो उन्होंने अपने बेटे ईसा की तरफ इशारा किया। हजरत जी जी। अच्छा माशाल्लाह, हमारे हजरत मौलाना अनवार साहब क़िबला, ये दौरान तकरीर है इसलिए तारुफ नहीं हो सका माशाल्लाह। अब ये देख रहे हैं पूरा स्टेज हमारा उलमाए किराम से भरा हुआ है। सुभान अल्लाह। फ़ाशारत इलैहि, तो उन्होंने अपने बेटे ईसा की तरफ इशारा किया। कालू, अच्छा इशारा किया, कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी शबिया, तो वो कौम जो मजाक उड़ा रही थी उसने कहा, रे मरियम तो बिल्कुल पागल हो गई है क्या, जो अभी पालने में है वो बोलेगा कैसे। मगर उन्हें क्या पता था, जो बच्चे को पैदा करता है खुदा वो चाहे तो बचपने में बुला भी देता है। ऐ लोगों, खुदा की कुदरत को नाप रहे हो, तुम्हें क्या पता वो मजाक उड़ा रहे थे कि मरियम वाकई पागल हो गई है। पहले तो इसका कदम भटका है, ये बच्चा हुआ कहाँ से तस्करा हो रहा है। जब मरियम ने अपने बेटे ईसा की तरफ इशारा किया
किया तो यही कौम मजाक उड़ाने लगी। कहते हैं कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, अरे हम इस बच्चे से बातचीत कैसे करें जो अभी पालने में है। ये वो कह ही रहे थे कि अल्लाह का पैगंबर बोल पड़ा, हजरत ईसा बोल पड़े। कहते इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी, ऐ लोगों खामोश हो जाओ, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है। आरे तकबीर, आरे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती तौसीफ संभली साहिब किबला। मौलाना बोलो बेटा, ठीक है मौलाना, मुफ्ती नहीं। हजरात तवज्जो फरमाइए जरा, मन काना फिल महद, जैसा इशारा किया तो वो बोल पड़। और जुमला क्या कहा उन्होंने, अल्लाह का बंदा। चूंकि हजरत ईसा को बहुत से ईसाइयों ने माज़अल्लाह खुदा का बेटा कह दिया, तो आपने गुफ्तगू का आगाज में ही उनका रद्द कर दिया कि खुदा का बेटा नहीं हूं, अल्लाह का बंदा हूं। अल्लाह बेटा होने से और कोई उसका बेटा हो इससे पाक है। न खुदा की बीवी, न बेटा, न बाप, वो तन्हा अकेला, ला इलाहा, बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, लम यलिद वलम यूलद, ना उसका कोई बाप ना वो किसी का बेटा, ना उसका कोई बाप ना उसका कोई बेटा। वो पाक है, वो बेनियाज है, वो खालिक है, सब मखलूक है, मखलूकात में मरातिब है अलग अलग। तो हजरात मेरी बात समझ में आ गई। अब हजरत ईसा अलग अलग बात कहते आ रहे हैं, उसी में देखो दिन का जिक्र आया, चूंकि महल इस्तिशाद जो है वो दिन है। वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु, और मुझ पे सलाम हो उस दिन जिस दिन के मैं पैदा हुआ। जरा बोलो जोर से सुभान अल्लाह। जिस दिन के मैं। अब बताओ ठाकुर द्वारा के मुसलमानों, मैंने दो मिसालें आपके सामने रखी, वो भी कुरान से। तो जब हम यहया का दिन मनाएं, वो कुरान मना रहा है, ईसा का दिन मनाएं, तो क्या उनका दिन न मनाएं जिनके सदक़े में अल्लाह ने संसार को बनाया है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने कहा। अच्छा, उनका तस्करा भी आया कुरान में। अरे कलमा शरीफ पढ़ते हो, खुदा के बंदो खुदा का खौफ करो, पढ़ो कुरान को। उनका तस्करा हम सुन्नियों से पूछो तो जवाब देंगे कि कौनैन के पर्दे पर अनवार चमकते हैं, कुरान के पारों में सरकार चमकते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।